अद्भुत बड़ा गजब का महत्व है। तो आज हमें जोड़ दीजिए अपनी जड़ों से, उन परमात्मा सुसात्मा से और आपके चरणों से, ताकि हम भी परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि दे पाए। इसी प्रार्थना के साथ में जोरदार जयकारा, दोनों हाथों को ऊंचा उठा के हवा में लहराते हुए बोले ब्रह्मजाति गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। सूचना तो दे ही देना चाहिए कि जाप होते हैं, महाराज भी करते हैं, आप भी करना। है? 5 करोड़ करना है तो करो, और जो बांटने बूटने में जो टाइम लगाते वो भी जाप में लगा दोगे तो हो जाएंगे 5 करोड़ 24 घंटे। लेकिन वो इसको ये दे रहा है, उसको वो दे रहे, उसमें ही समय कट जाता ना फिर। हैं? सब मिला करके हो जाएगा। और सब जनों को जाप करना चाहिए निश्चित रूप से। 5 करोड़ जाप का मतलब संख्या बहुत बड़ी है और उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। तो मुनिश्री भी कर रहे, अनेक साधु जाप कर रहे, अनेक माताजियाँ जाप कर रही हैं, और श्रावक जन भी वहाँ बैठ कर के जाप करें। जाप से पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है। साधुओं की तपस्या तो चल ही रही है, सिर्फ गिनती साधुओं की नहीं है। उनकी तपस्या और उपास गिने तो नहीं जाते हैं, लेकिन आप गिनेंगे तो वो भी देश भर में सबसे ज़्यादा उपास यहीं हो रहे होंगे। बहुत सारे साधु एकांतर कर रहे। एकांतर मतलब एक आहार एक उपास। माताजियाँ भी कर रही हैं, अच्छा है। आज अष्टमी है, आज अपना भी है। और ऐसे है कि उपास के दिन अपन थोड़ा सभा को लंबा खींचें, लेकिन कोई बात नहीं, समय पर ही आज पूरा करते हैं अपन। ओम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम सुपास चंद जिण उपयंत से अल से अंसा वास पूज्य जिण विमल अनंता वास पूज्य जिण विमल अनंता संति कुंतो वर मल्ली मुनि सुबैण मिणय मि महल्ली पासना महावीर महेशम
वंदामी 24 गणेशं वन्दामि 24 दिनेशं वन्दामि 24 दिनेशं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नाहणमयम् अप्पाडम् ओलद्धं जेण झडियकं येन चयूणे परदब्बं नमो नमो तस्य देवस्य 24 तीर्थंकर भगवान की जोर से। ऐसी संख्या बहुत कम भी नहीं है। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव ऋषभ देव भगवान की। ये भगत जी हैं उदयपुर के, अकेले ही काफी हैं जय बोलने के लिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्पटाधीश स्वासली श्रोमणी राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के जयकारा गुरुदेव का। महाकवि तुलसीदास और बनारसीदास का अपने जमाने में मिलना हुआ था। और उस समय बनारसीदास जी ने छोटी सी आध्यात्मिक रामायण एक भजन बना करके उनको भेंट किया था। और उनने भी स्वीकार किया था कि राम का चरित्र तो लोगों को बदलने वाला है, लेकिन आपका अध्यात्म जो है लोगों के हृदय को भी बदल देने वाला है। तुलसी से किसी ने पूछा, भक्ति करने का मन नहीं करता है, जाप करने का मन नहीं करता है, पूजा करने का मन नहीं करता है, प्रवचन में बैठने का मन नहीं करता है, मन नहीं करता है और फिर भी हम बैठ जाते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ भक्ति हो जाए, कुछ भजन हो जाए, थोड़ा सा तो छुन के जाएंगे। ऑफिस का टाइम भी हो रहा है, दुकान भी जाना है, काम भी है, तो भी थोड़ा 10-5 मिनट तो बैठ ही जाते हैं और जबरदस्ती हम बैठ जाते हैं। तो क्या जो जबरदस्ती हम बैठ गए, वो जबरदस्ती बैठने का, सुनने का, भक्ति करने का कोई फल होता है कि नहीं होता है? ऐसे तो कुमुद चंद्र आचार्य कहते हैं, आकर्णितोपि महतोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विधतोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। एक समाधान तो आचार्य कुमुद चंद्र देते हैं कि अगर तुम बिना मन के, बिना भाव के करते हो तो कोई खास फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन तुलसी दूसरी तरफ से एक बात कहते हैं कि बिना मन के भी अगर तुम करते हो जाप, बिना मन के भी अगर करते हो दान, दूसरा जबरदस्ती और तुम्हारे माथे चढ़ा देता है कलश, तो भी कुछ ना कुछ फायदा तो होने ही वाला है। एक सुंदर दोहा उन्होंने कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। ज्ञानी श्री भगवान को रीझ भजो या खींच,
भूम पड़ा फलता सभी। भूम पड़ा भूमि, भूम पड़ा फलता सभी, उल्टा सीधा बीज। समझ में नहीं आया? एक बार फिर से। तुलसी ज्ञानी मेरे राम को, ज्ञानी आत्म राम को, रीझ भजो या खींच। रीझ के भजो या खींच के भजो? रीझ भजो या खींच। भूम पड़ा फलता सभी, उल्टा सीधा बीज। बोलो। तुलसी तो कहते हैं कि मेरे राम को चाहे तुम रीझ के भजो और चाहे खींच के भजो। हैं? अब महाराज जी आ गए हैं, क्या करें, बैठना तो पड़ता है, जाना तो पड़ता है। कौशिक भाई, कुछ लोग खींच करके बैठे रहते हैं और कब पूरा होगा पता नहीं, महाराज कितना बोलते हैं, हे भगवान। वो खींच करके भी बैठा रहता है, क्या करे। तो कहते हैं कि रीझ के भजो या खींच के भजो, भूमि में जो पड़ गया वो बीज चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, फल जरूर देता है। ज्ञानी आत्म राम को, अपन थोड़ा इसको बदलो, ज्ञानी आत्म राम को रीझ भजो या खींच। अपने राम को, आत्म राम को, गायक स्वभाव को, शांत स्वभाव को, ज्ञानी आत्म राम को रीझ भजो या खींच। रीझ के भजो या खींच के। खींच का मतलब बिना मन के। भूमि पड़ा फलता सभी, उल्टा सीधा बीज। भूमि में पड़ गया, उल्टा पड़ गया, सीधा पड़ गया तो भी बीज। वो अंजन चोर की कहानी, किस किस को आती है अंजन चोर की कहानी? 4 जनों को आती है। अंजन चोर की कथा भी नहीं आती आप लोगों को? यानी देखो तो जैन धर्म तो गुणग्राही है। चोर ने भी अगर अच्छा काम कर लिया तो उसकी भी कथा बन गई और शास्त्रों में छप भी गई। तावदंजन चौरोंगे, 8 अंगों में सबसे पहले उसका नाम भी आ गया। और तो और उस जीव ने उसी पर्याय में ऐसा कठिन तप किया कि सिद्धों की श्रेणी में भी शामिल हो गया। निसंकित अंग की कहानी। चोर है, चोरी करके भागता है, महीनों से कोशिश की जा रही है पकड़ने की, पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अब की बार बेश्या के झांसे में आकर के रानी का हार चुराता है और पहरेदारों के द्वारा देख लिया जाता है। जैसे ही वह निकलता है तो पहरेदार उसके पीछे लग जाते हैं। अंजन गुट्टिका का उपयोग करने से वो तो ठीक से नजर नहीं आता है, लेकिन हाथ में पकड़ा हुआ हार जरूर नजर आता है। और हार को नजर में रख करके पुलिस वाले उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। पहरेदारों को पीछे आता देख करके तेजी से भागता है, यहां तक कि हार भी एक तरफ फेंक देता है। ज्यादा प्यारा हार है कि ज्यादा प्यारी जीत? ज्यादा प्यारा हार है कि ज्यादा प्यारी जान? हैं? जान बची, लाखों पाए। आगे बोलो। घर के बुद्धू, लौट के बुद्धू, अहमदाबाद में आए। कहीं भी आए, फिजूल के काम से एक बार बच गए तो अब अपने फालतू काम में, फालतू चीजों में समय लगाना नहीं। और भागता भागता शमशान घाट में पहुंच गया। देखा
इसकी तो पिक्चर भी बनी हुई है अंजन चोर की कथा पर, छोटी छोटी। मिस्टर इंडिया नहीं, जैन चैनल्स पर, जिनवाणी पर शायद 8 अंगों की कहानियां भी आई हुई हैं, जो भी है। और अभी तो AI का सिस्टम आ गया, बहुत आसान हो जाएगा जैन कथाओं को भी पेश करना। अभी नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण पर वो चला ना, हैं? जीव दया प्रेमी नमामि नैमी। शमशान घाट में उसने देखा कि एक इंसान बार बार एक झूले पर चढ़ता है, उतरता है। मामला क्या है? उसने बात की कि भाई बात क्या है? उसने कहा कि देखिए मेरे सेठ हैं और उनको एक विद्या आती है, उनको तो देवताओं ने उस विद्या दे दी, लेकिन मुझे उनने बताया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम भी आकाश में उड़ सको तो सिद्ध करना पड़ेगी। कैसे सिद्ध होगी? अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है, ये झूला लगा हुआ है, इसके नीचे भाले गड़े हुए हैं, हथियार गड़े हुए हैं और 108 रस्सियां हैं। एक बार नमोकार बोल के, मंत्र बोल के एक रस्सी काटना है। और मैं जैसे ही रस्सी काटने की कोशिश करता हूं, नीचे के हथियार दिखते हैं तो संकट में पड़ जाता हूं कि रस्सी कट गई और मैं नीचे गिर गया और विद्या सिद्ध ना हुई तो यह सारे हथियार मेरे शरीर में घुस जाएंगे और बेमौत मरेंगे। इसलिए मैं नीचे उतर जाता हूं, फिर हिम्मत करके ऊपर जाता हूं, फिर हिम्मत नहीं पड़ती है। सबकी हिम्मत नहीं पड़ती है। हिम्मत वाले कोई मत वाले होते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं। बोलो, लगातार वर्षों तक मुनि संघ की सेवा करना, हर रोज भगवान जिनेंद्र की पूजा अर्चना करना, हर रोज स्वाध्याय या प्रवचन में सम्मिलित होना, ये भी हिम्मत वालों का काम है। अंजन चोर ने विचार किया कि क्या मतलब है, पहरेदार पकड़ने को पीछे पड़े हैं, यूं भी मौत का सामना करना है। ये पक्का है कि जिस सेठ का इसने नाम लिया वो धर्मात्मा है और झूठ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी का अनुसरण करने वाले सेठ के वचन मुझे पालन करना चाहिए। और वो झूले पर चढ़ गया और क्या किया? क्या किया? अरे नमोकार भी भूल गया। जिंदगी भर जिसने चोरी का काम किया हो, जिंदगी भर जिसने उठापटक का काम किया हो, जिसने क्रोध और कसाय की हो, आखिर नमोकार भी कैसे याद रह सकता है? नमोकार भी भूल गया। फिर क्या बोला? क्या बोला? आड़म ताड़म। लेकिन ये पक्का है कि ये आदमी झूठा नहीं हो सकता और जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। इतना बोल के एक साथ सारी रस्सियां काट दी और आगे की कथा तो सबको पता है। विद्या सिद्ध हो गई और आसमान में उड़ा करके ले गई। पूछा कहाँ जाना है? मुझे तो सुमेरु पर्वत पर जाना है जहाँ सेठ जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वहाँ गए, सेठ जी ने उपदेश दिया, मुनिराज का सानिध्य पाया। उसी जीवन में उसने तपस्या की और अंजन चोर भी अंजन से निरंजन बन गया। जैन धर्म जिन शासन तो वो शासन है जहाँ अंजन भी निरंजन बन जाते हैं, जहाँ चोर भी साधु बन जाते हैं, जहाँ गिद्ध भी सिद्ध बन जाते हैं।
लेकिन आज सिद्धों की श्रेणी में शामिल होने के बाद भी कहानी कौन से नाम से चलती है? बोलो बोलो। सम्य दर्शन के 8 अंग में से पहला अंग कौन सा है? निसंकित है। अब निसंक अंग में प्रसिद्ध कौन हुआ है? बोलो युवाओ, अंजन चोर। अब अंजन चोर सिद्ध हैं, तो अब ऐसे बोलोगे अंजन चोर सिद्ध भगवान की। बोलो क्या करा जाए? इसका मतलब है जीवन में अगर कहीं गलतियां हो जाती हैं तो भगवान बनने के बाद भी पीछा नहीं छूटता। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि गलतियां ना हो, कलंक ना लगें। यूं तो कौन है जिसने गलती ना की हो? फिर भी निष्कलंक बनने का पुरुषार्थ करिए। उल्टा सीधा बीज उल्टा पड़ गया, सीधा पड़ गया, लेकिन फिर भी फलित हुआ। इसलिए भक्ति पूजा आराधना जितनी करते बने करो। तत्व ज्ञान की बात कहें तो आत्मचिंतन आप चाहे खींच करके करो, सामायिक करते हैं कुछ महाराज, कुछ साधक तो खुशी खुशी करते हैं, और कुछ जो है कोई कोई खींच करके करता है। क्या रोज बोले सुबह भी सामायिक, दोपहर को भी सामायिक, शाम को भी सामायिक। हे भगवान, कितनी सामायिक करेंगे तो सिद्ध होंगे? खींच करके भी करते हैं कभी कभी तो, कि सब बैठ गए तो अपने को भी अब बैठना पड़ेगा, भले दीवार से टिक करके बैठ जाओ। यानी रीझ करके करो, माने खुशी खुशी करो, और चाहे खींच करके करो, दुखी होके करो, करबू पड़से। और करोगे तो फल पण मड़से। हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो जाए, लेकिन आत्मार्थियों, आद सहावादन्नम सच्चित्ता चित्त मिश्यम हवदी तम परदब्बम भणियम अवितत्थम सबदर्शिहिम। आत्म स्वभाव से अन्न सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्य हैं। उन पर द्रव्यों, उन सबको पर द्रव्य कहा है। अवितत्थम सर्वदर्शिहिम, किसने कहा है? अवितत्थम, परम सत्यवादी सर्वदर्शी जिनेंद्र भगवान ने। जिन वच में शंका ना धार, जिन वाणी में शंका मत करो। हो सकता है वो बात आपको समझ में नहीं आई हो। देखो, पानी में असंख्य जीव हैं। पानी के खुद जो रचना है वो भी जीवों की रचना है। कौन मानता है दुनिया में? जैन शासन अनादिकाल से मानता है। ग्रंथों में लिखने वाली बात कहें तो 2-2.5 हजार साल से किताबों में भी लिखा हुआ है। लेकिन एक वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया, उसमें 30 जीवों की राशि जो उनको पकड़ में आ गई 36,450, वो फेमस हो गए। कोई नहीं कहता है कि भाई जैन शास्त्रों से लिया गया। जिन वाणी में ऐसे रहस्य भरे हुए हैं। पेड़ पौधों में भी चेतना है, जीव है, हजारों सालों से लिखा हुआ है। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने प्रैक्टिकल करके सिद्ध कर दिया। उनके नाम से दर्ज हो गया कि इन्होंने सिद्ध किया पेड़ पौधों में जीव है। रात्रि भोजन करना नुकसानदायक है। डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। आज लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से उसको फॉलो कर रहे हैं। बिना छना पानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने आरओ का आविष्कार कर लिया, करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। पानी छानने के तरीके यहाँ सीधा सच्चा था, हैं? गल्ला लाओ,
गलना कैसा होना चाहिए? बोलो ज्ञानी कटारिया जी, गलना कैसा होना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए जिसमें सूर्य की किरणें आर पार ना हो। क्योंकि हमें केवल अपना स्वास्थ्य नहीं देखना है, हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ वो जल में जो जीव हैं उनका भी स्वास्थ्य देखना है। वो भी ऊपर के ऊपर रह जाएं, छन जाएं और उनको उनकी जगह पर वापस भेज दिया जाए। पानी छानने की विधि भी आजकल सबको नहीं आती है। वो क्या करते हैं, पानी छानते हैं और गलने को वहीं ऐसे निचोड़ देते हैं। अरे जितने जीव राशि कोई आई तो तुमने तो उसको मसल दिया हाथ से, उसको कैसे पलटा जाता है, कैसे डाला जाता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महान पुण्य की फलदायी बातें हैं ये सब। इसके लोग इसको आजकल आप रूढ़ी भी नहीं कह सकते, क्योंकि विज्ञान सिद्ध कर रहा है पानी छानना जरूरी है। देश के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने एक प्रसंग सुनाया धर्म सभा में। मणिराज के मंच पर जाना हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे एक कहानी घटना याद है कि एक बार इंदौर में और अमुक मोहल्ले में कई लोग जो है बीमार पड़ गए और एक दो लोग तो मरणासन्न हो गए। सब खोज की गई और देखा कि जैन मोहल्ले में कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी जैनों की देखा देखी पानी छान के पीते थे, हमारा कुछ नहीं हुआ, प्रासुक पानी करने वालों का। बाद में जब खोज की गई तो मालूम पड़ा कि जिस पानी की टंकी का पानी सब लोग पी रहे हैं उसमें मरा हुआ कौआ पड़ा है और वो बुरी तरह से, और उसके जर्म से वो पूरा मोहल्ला बीमार पड़ गया। लेकिन जो लोग पानी छानते और उबालते थे उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उस दिन से बोले मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि कभी भी पानी पिएंगे तो छान के पिएंगे, प्रासुक करके पिएंगे। साइंटिस्ट पूरी तरह से जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। ये भी तो एक विज्ञान है, स्वपर भेद विज्ञान, बीतराग विज्ञान। आचार्य देव कह रहे हैं कि भगवान जिनेंद्र जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ वो बोलता है जो रागी द्वेषी हो, झूठ वो बोलता है जो अल्प ज्ञानी हो, झूठ वो बोलता है जिसका कोई स्वार्थ हो। यहाँ तो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी होने के बाद ही भगवान का दर्जा मिलता है। और मिलता क्या है? भगवत्ता प्रकटता हो जाती है। झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलने वाले भगवान जिनेंद्र ने कहा है, सर्वदर्शी ने कहा है कि सचित्त अचित्त मिश्र जितने सारे लोक में द्रव्य हैं वो आपकी आत्मा से भिन्न हैं। सचित्त द्रव्य कौन से? बोलो ज्ञानी चुल्लक जी। सचित्त द्रव्य, सचित्त माने चित्त सहित बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, इनमें जो अपनापन है, बोले ये भी ये आपकी आत्मा से भिन्न है। अचित्त द्रव्य गाड़ी, मोटर, मोबाइल, ये अचित्त हैं, इनमें चेतना नहीं है, तो बोले ये भी आपसे अन्न है। और मिश्र द्रव्य, मिश्र द्रव्य का मतलब सुंदर आभूषण पहने हुए श्रीमती जी वगैरह, मिश्र हो गए, चेतन भी हैं और अचेतन भी हैं। चूंकि ऐसे भी देख सकते हैं कि शरीर है तो ये जड़ है और इसमें आत्मा है, वो चेतन है। लेकिन असद्भुत व्यवहार नय में, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से पर को लेना, ये सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्य मेरे आत्मा से भिन्न है, ये निर्णय करो। जानो, अपने आत्मा को जानो। अब तुम चाहे रीझ के जानो चाहे खींच के जानो, जानना तो पड़ेगा।
और जानोगे तो शांति भी मिलेगी, शांति भी आएगी। आत्मार्थियों, आत्मा कैसा है? आत्मा जड़ नहीं है, चेतन है। आत्मा ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भंडार है। बड़ी से बड़ी धनराशि देकर के भी हम आत्म शांति नहीं खरीद सकते। बहुत सारा खर्च करने के बाद भी हम ज्ञान नहीं खरीद सकते, लेकिन अपनी तरफ दृष्टि दें तो शांति भी हमको सहज मिल जाएगी और ज्ञान भी हमारे भीतर से ही प्रकट हो जाता है। कुंद स्वामी ने मोक्ष पाहुट की 18वीं गाथा में कहा, दुठठ कम रहियम अणोगमम नाण विग्रहम नित्यम शुद्धम जिणे ही कहियम अपाड़म हवरि सद्दब्बम। शिष्य ने पूछा कि भगवान, आपने कह दिया कि सचित्त द्रव्य भी तुम्हारा नहीं है, अचित्त द्रव्य भी तुम्हारा नहीं है, मिश्र द्रव्य भी तुम्हारा नहीं है, तो हमारा है क्या? बताओ। तो कहते हैं, दुष्ट अष्ट कर्म से रहित अनुपम ज्ञान शरीरी। जिनेन्द्र, आत्मा कैसा है? जिनेन्द्र का आत्मा कैसा है? धीरे साहब का आत्मा कैसा है? ऋषभनाथ भगवान का, वीर भगवान का आत्मा कैसा है? वैसा अपना भी है, ज्ञान शरीरी। आत्मा कैसा है? ज्ञान शरीरी। ये जड़ शरीरी नहीं, ज्ञान शरीरी। बोले 8 कर्मों से रहे, दुष्ट अष्ट कर्म। एक बात समझ में नहीं आती कि कर्मों को दुष्ट क्यों कह रहे। वास्तव में वो तो जड़ है, कमी तो हमारी है जो हमने अपने को उलझाया। दुष्ट अष्ट कर्म से रहित अनुपम। अनुपम मतलब जिसकी उपमा नहीं हो सकती। नाण विग्रहम ज्ञान शरीर नित्य शुद्ध है आत्मा। ऐसा जो अपना आत्मा है वह ही अपना है। ये अपना शब्द कैसे बना, कोई बता सकता है? यूनिवर्सिटी में बैठे हैं अपन, तो आप बता सकते हैं अपना कैसे बना है? बोले अपना मंडप भी अपना ही है महाराज, ये बड़ा वाला हॉल है ना, ये भी अपना ही है। ये यूनिवर्सिटी ना स्वर्णम, ये भी अपनी है। ये जो है ये है शोरूम है, ये भी अपना ही है, हैं? और ये विस्तार क्षेत्र है ना, विस्तार क्षेत्र पण अपनो है। अहम तो आ गया, लेकिन वास्तव में हम प्राकृत भाषा को जब पहचानने जावे ना, तो हमारी रोजमर्रा की बोली में भी उसका अस्तित्व है। एक शब्द है प्राकृत का, आप देखिए, अगर किसी के पास ग्रंथ हो मोक्ष पाहुड़, तो 18वीं गाथा निकालिए। अप्पाणम, क्या शब्द आया है उसमें? अप्पाणम। अप्पाणम मतलब आत्मा, अपनो, आत्मनो, अपना। और इसी को अप्पाणम से अपना बन जाता है, आपणो बोलते ही हैं। तो ये अप्पाणम मतलब आत्मा, आत्मीय है वस्तु को हम अपना बोलते हैं। अपना शब्द जो है प्राकृत का स्खलित रूप है। ऐसा किसने कहा? जिणे ही कही हमने आपको एक दिन और कहा था। कुछ विद्वान, कुछ साधक वो ऐसे कहते हैं किसी मामले में कि भाई ये मेरा चिंतन ऐसा है, मेरा चिंतन तो ऐसा है कि सिद्ध शिला ऐसी है, मेरा चिंतन तो ऐसा है कि अमुक चीज ही सही है।
ये यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी खुद कहते हैं, जिणे ही कहियम, मेरा चिंतन नहीं है। तुम्हारे चिंतन की क्या वैल्यू है भाई? तुमने कौन सा ज्ञान पा लिया? अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान हो गया क्या? केवल ज्ञान हो गया क्या? या तो शास्त्र के बल से बोलो कि देखो जिनवाणी में ये लिखा है इसलिए हम ऐसी मान्यता रखते हैं। मेरा चिंतन क्या होता है? रहने दो। छिपकली नहीं है, ये छिपकली नहीं है, ये क्या है? बामणी। ये बामणी ऐसे होती है कि ऐसे छेड़ो मत तो ये किसी को कुछ नहीं करती है, लेकिन अगर छेड़ा तो बिल्कुल मोदी की तरह छोड़ती नहीं है। अच्छा, अष्ट कर्मों से रहित अनुपम ज्ञानमय नित्य शुद्ध अपना आत्मा ही स्वाद्रव्य है। स्वाद्रव्य क्या है जी? अपना आत्मा स्वाद्रव्य है। देह भी स्वाद्रव्य नहीं है, आत्मा स्वाद्रव्य है, चेतना स्वाद्रव्य है। बहुत ऊंची बात है। इस ऊंची बात को अपन सभी समझें और इस ऊंचे मार्ग पर चलने की कोशिश करें। गजब की बात है। भगवान जिनेंद्र ने, अभी आप सुन रहे थे ना, जिनेंद्र भगवान संपूर्ण ज्ञानी हैं, संपूर्ण आनंदमय हैं। जिनेंद्र भगवान परिपूर्ण हैं, इसलिए वो आत्मतुष्ट हैं, आनंदित हैं। हमें देखो, हम लोगों के पास कुछ चीजें हो जाती हैं तो या तो ईर्ष्या होती है या मान होता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है ऐसा? जैसे अब हमारे पास इतना बड़ा मंडप है, 10,000 लोग बैठ सकते हैं, तो हो सकता है कि यही गुरूर आ जाए कि देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा मंडप किसका बना है? हमारा बना है। हाँ, बोले जितना उनका प्रवचन का मंडप है उतना तो हमारा शुद्धि का मंडप है। अब बताइए, लोग चाहें तो किसी भी चीज पर गुरूर कर सकते। हाँ, एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज उस आदमी की बात करते हो आप, उसका जितना बड़ा घर है उससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है। अब बताइए क्या करें? जब हम छोटे ढंग से सोचते हैं तो हम अपने अपार वैभव को देख ही नहीं पाते। हम जो कुछ पा लेते हैं उसमें ही उछल कूद करने लग जाते हैं, जिसमें ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं। जबकि जैसा मेरा आत्मा वैसा इसका आत्मा। और वैभव तो दुनिया में बहुत बड़ा है। अरहंत भगवान को अपने समोषण का अहंकार नहीं होता है। लेकिन आप देख लो, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको अपने मंदिर पर अहंकार होता है। देखो, भक्ति होना अलग चीज है। भक्ति वाला कहेगा कि हमारा सौभाग्य है, इतना विशाल मंदिर हमें मिला। लेकिन अहंकार वाला, तुम्हारा मंदिर क्या है? जितने का तुम्हारा मंदिर है उतने का तो हमारा टाइल्स लगा है। बताइए, अरे भाई मंदिर तो वो भी है। अरे तुम्हारी मूर्ति कितनी बड़ी है भाई, भगवान तो वो भी है। मतलब गुरूर में आदमी देवशास्त्र गुरु को भी नहीं गिनता। ध्यान रखो, गुरूर की जरूरत नहीं है। जिंदगी में तरक्की करना है तो गुरूर की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत है। गुरु रहेंगे तो बताएंगे कि भाई फिजूल में दिमाग खराब मत करो, अच्छा किया है तुमने, बढ़िया कलश लिया, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन अब तुम किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है धन पैसे से कोई कमजोर है, लेकिन भक्ति में हो सकता है कि अपन से सवाया हो। क्या कह सकते हैं?
ये बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ और 10-10 किलोमीटर से आहार देने को पहुंच जाती। बताइए, युवा हों और फिर भी भक्ति हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन शरीर अशक्त हो जाता है फिर भी बिना मंदिर के भोजन, बताइए भक्ति है? हो सकता है कि गाड़ी वाले में गाड़ी वाला थोड़ा आलस भी कर जाए, तो हम अपनी तुलना किसी से ना करें और किसी की तुलना हम अपने से ना करें। कोशिश करें कि एक समरसता का माहौल बने, और तुलना करना भी है तो अपने बड़ों से करो, और बड़ों से करो तो वो भी संसारियों से मत करो, नहीं तो उसमें भी राग द्वेष ईर्ष्या होगी। तुलना करना है तो अरहंत भगवान से करो, सिद्धों से करो। वही आत्मा वो है, वही आत्मा मैं हूं, लेकिन वो सिद्ध क्यों है? वैसे ही आत्मा जीव द्रव्य मेरा है, ज्ञान गुण मेरा है, ज्ञान गुण की पर्याय मेरी हैं, लेकिन इतना अंतर क्यों? एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे रे। कोई कारण होगा? संसार में जो उठापटक दिख रही है, ऊंचा नीचा दिख रहा है, कोई कारण तो होगा। इस कारण का निवारण करने का रास्ता बताती है जिनवाणी। सभी का जीवन संतोषमय हो, आनंदमय हो। समय हो गया ना? क्या बोले? 6 मिनट बाकी। आप कौन से गणित से बोल रहे हैं आप? 6 मिनट कैसे बाकी है? मतलब 39 हुए हैं ऐसा? अच्छा, 10 बजे के हिसाब से बोल रहे हैं आप लोग। अरे भाई ज्ञानी, हमने तो कहा था 10 के पहले ही छोड़ना है, 9:50 9:55 तक छोड़ देना चाहिए। इसलिए आज बहुत शालीनता से आप लोग सुनते हैं। आपकी यह शांति शालीनता और बढ़ती जाए, जीवन में मंगल ही मंगल हो। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।